अभी अभी कानपुर में एक हुआ है एक बहुत ही दुर्दांत कांड। आपको भी इसकी जानकारी हुई होगी। पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें एक हैं एकता गुप्ता और दूसरे हैं विशाल सोनी। विशाल सोनी जो हैं वो जिम में एकता गुप्ता के जिम के ट्रेनर थे, यानी उनको जिम सिखाते थे। और बाद में दोनों में अफेयर होता है, प्यार होता है। और प्यार और अफेयर की इस गुत्थम-गुत्थी कहानी के बाद अंततः एकता गुप्ता की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जिम ट्रेनर ये जो विशाल सोनी हैं, विशाल सोनी ने क्या किया कि जो जिला अधिकारी कानपुर हैं, उनके कैंपस के जो कंपाउंड के अंदर वहीं जाकर गड्ढे में खोद करके एकता गुप्ता की लाश को गाड़ दिया गया। तो इसकी जानकारी आपको हुई होगी। तो ये घटना जो है, ये घटना बहुत ही जो है दर्दनाक है। और हम आप सभी एकता गुप्ता को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ वीडियो को बनाने का जो मेरा एक खास मकसद है कि पहली बात तो ये जो जिम का कल्चर अभी शुरू हुआ है भारत के अंदर, नया-नया अभी पिछले ये 15-20 साल से ये कल्चर कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है कि हर आदमी को सुंदर दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है, हैंडसम दिखना है। घर में कोई बहुत ज़्यादा काम-धाम तो है नहीं, तो इस चक्कर में अब लोग जिम जा रहे हैं। जिम जाने के अंदर और आजकल के जितने भी ऐसे जो है लफंडर टाइप के जिम हैं, वो उन्होंने अपने आप को कोएड कर लिया है। कोएड का मतलब होता है कि जहाँ पर पुरुष, महिला, लड़के और लड़कियाँ एक साथ जिम करेंगे। अब ज़रा कल्पना करो कि लड़के और लड़कियाँ एक साथ जिम कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन का जो एक सर्वश्रेष्ठ लेवल होगा, वो जिम के अंदर होता है। ये जानकारी आपको भी होगी। और सही सूचना देना, जानकारी देखना, ये पढ़े-लिखे लोगों का काम होता है, इसीलिए ये मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि को-एड जितने भी जिम हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए और उनकी जाँच कराई जाए। और दूसरी बात, जो महिलाएँ जिम करती हैं, जो लड़कियाँ जिम करती हैं, उनका जो ट्रेनर हो, वो पुरुष ट्रेनर ना होकर के महिला ट्रेनर ही उनको जिम कराए। और दूसरी बात, जिन घरों की लड़कियाँ और महिलाएँ जिम करने जाती हैं, ये दायित्व उनके घर का भी है, उनके माँ-बाप का भी है, उनके पति का भी है कि वो इसका ध्यान रखें कि उनकी लड़की, उनकी बहन और उनकी पत्नी को जिम में सिखाने वाला जो उनका ट्रेनर है, वो महिला है या पुरुष है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ऐसी ही दुर्दांत कांड समाज के सामने आते रहेंगे। पहले भी आए हैं, ये भी आया है और अगर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे भी आते रहेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस घटना को देखते हुए जिम संचालकों के लिए एक कठोर नियम बनाए जाएं कि वो उन कठोर नियम का पालन करें। और खास करके जो एक नियम, एक मांग हमारी है कि महिला जितनी लड़कियां या महिलाएं जिम करती हैं, उनका जो ट्रेनर हो वो लेडीज हो, यानी वो महिला हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं समाज को सदैव कलंकित करती रहेंगी, जैसा कि ये इस कांड में हुआ समीर सोनी और जो है ये प्रवीण सोनी और एकता गुप्ता के मैटर में जो हुआ। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आजकल जिसको देखो उसको प्यार का चस्का लगा पड़ा हुआ है ना? अफेयर होना, प्यार होना, ये तो बिल्कुल एक खास बात हो गई है, आम बात हो गई है। और अगर समाज का कोई व्यक्ति ऐसे किसी सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है, कुछ आपत्ति करता है, तो उस पर कानून का जो है हवाला होता है कि आपने किसी को बोला क्यों? तो या तो समाज को बचा लो या फिर समाज के ऐसे दुर्दांत दिन देखने के लिए तैयार रहो। अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।